So what's the next video about? Camera basics. We need a camera for that. Okay. Yes. Cool. Let's go. So hello guys. Just a second. सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अंकित है एंड आज हम बात करने वाले हैं कैमरा बेसिक्स के बारे में। आजकल के कैमरा काफ़ी पावरफुल हो गए हैं और अगर आप उसको सिर्फ ऑटोमेटिक मोड में भी नॉर्मली फोटो लेते हो तो उससे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को और थोड़ा बढ़ाओ और अपने कैमरा को ज़्यादा समझो और अपने स्टोरीज को और किस तरह एनहांस कर सको, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी कैमरा, दैट इज शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर। अब ये आपके आजकल के फ़ोन में भी अवेलेबल है। पहले यूजुअली यूज टू ओनली हैव दिस ऑटोमेटिक मोड जहाँ पे आप फोटो खींच सकते थे, लेकिन अब बहुत सारे फ़ोन्स में प्रोफेशनल मोड्स भी आता है जहाँ पे आप अपने इन सारे एस्पेक्ट्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो और अपने फ़ोटोज़ को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। तो हम आज इसको समझेंगे कि शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ से आप कैसे लाइट के साथ खेल सकते हो और शटर और अपर्चर के साथ आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, आई नीड यू गाइज टू डू समथिंग फॉर मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, गो क्लिक ऑन दैट, follow me there because I do keep posting a lot of things from my work and all the tips and tricks that I feel like you need to know on my Instagram, and you can actually learn all of this and this can work as a cherry on top of this cake. So सबसे पहले बात करते हैं ISO की। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ में ही सिर्फ आईएसओ ही एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ आपके लाइट को कंट्रोल करता है। आईएसओ आपके इमेज या कैमरा के लाइट सेंसिटिविटी डिसाइड करता है। अगर आपका कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, ना कर सकते हो, ना ही आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा या कम कर सकते हो, देन आप आईएसओ से अपने इमेज या कैमरा की लाइट सेंसिटिविटी डिसाइड करते हो। लाइट सेंसिटिविटी बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कैमरा उस लाइट को किस तरह परसीव कर रहा है। क्या वो उस लाइट को डार्क परसीव कर रहा है या ब्राइट परसीव कर रहा है। जितना ही आपका आईएसओ वैल्यू हाई होगा, लाइट सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ब्राइट आपका इमेज होगा। सिमिलरली अगर आपका आईएसओ वैल्यू कम है तो लाइट सेंसिटिविटी कम है, यानी कि आपका इमेज उस लाइट को डार्क परसीव करता है और आपका फोटो डार्क रहेगा। आईएसओ आप जब भी बढ़ाते हो या हायर लेवल पे आईएसओ जाते हो तो ब्राइटनेस तो होती है, लेकिन वो आपके फोटो क्वालिटी को भी थोड़ा डिटोरिएट कर देती है। उसमें ग्रेन्स आने लगते हैं, उसको नॉइजी फोटोज कहते हैं या ग्रेनी इमेजेस कहते हैं। सो जितना हायर आईएसओ वैल्यू उतना ब्राइट इमेज, बट ऑलवेज रिमेंबर उतना ही ज़्यादा ग्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कैमरा पावरफुल है तो उसकी आईएसओ लेवल की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और हायर आईएसओ लेवल पे भी आपका कैमरा आपको कम से कम नॉइज देगा। तो बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड कंट्रोल करता है 2 एस्पेक्ट्स, एक है मोशन और एक है लाइट। हम पहले बात करेंगे लाइट के बारे में। तो शटर को समझ लो वो आपके रूम की खिड़की है। आप जितनी देर अपनी खिड़की खोलते हो उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, और जितनी ही जल्दी खोल के बंद करते हो उतनी कम लाइट अंदर आती है आपके कैमरा के अंदर। आप अपने कैमरा को बेसिकली बताते हो कि आपका शटर ओपन और क्लोज होने का टाइम कितना है। क्या वो 5 सेकेंड है, क्या वो 10 सेकेंड है, या वो 10th ऑफ अ सेकेंड है। यानी कि अगर आपने 5 सेकेंड के लिए अपना शटर खोल के रखा है तो लाइट ज़्यादा आएगी और इमेज ब्राइट होगा, और जितना ही जल्दी आपका खुल के बंद होता है उतनी ही उसके अंदर कम लाइट आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना शटर स्पीड 1/10 रखा तो लाइट की वैल्यू इतनी रहेगी, लेकिन अगर मैंने उसको 100th ऑफ अ सेकेंड रखा तो लाइट की वैल्यू 1/10 से भी कम हो जाएगी, यानी लाइट और डार्क हो जाएगा, आपका फोटो और डार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं शटर मोशन को कैसे कंट्रोल करता है। जब आप बोलते हो अपने कैमरा को कि आप 5 सेकंड तक शटर खोल के रखो, तब वो 5 सेकंड तक उस पूरे मोशन को कंट्रोल करता है या उस पूरे 5 सेकंड के मोशन को कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाथ वेव किया और 5 सेकंड के अंदर मेरा हाथ अगर यहाँ से यहाँ आया है तो वो इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करेगा, यानी कि मेरा हाथ यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो उसके बीच के सारे मोशंस को वो कैप्चर करेगा और उससे एक मोशन ब्लर क्रिएट होता है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं जब ये हाथ वेव कर रहा हूँ और ये एकदम टैक शार्प हो, कोई भी मोशन ब्लर नहीं हो, तो आप अपने शटर स्पीड को और फास्ट कर देते हो, यानी कि आप समझ लो इसको 1/50th ऑफ सेकंड कर देते हो। तो 1/50th सेकंड में मेरा हाथ उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा होता है और मेरा कैमरा उसको बहुत ही टैक शार्प, फोकस्ड, विदाउट एनी मोशन ब्लर कैप्चर करता है। So as you guys can see, it's the shutter speed here is at 640, that is 6/40th of a second. And Abhishek, give me a hand wave. And as you can see, it's very sharp, the images are very sharp. Now I'll reduce this to 50th of a second. I'll increase my aperture even more to balance out the exposure, and
Abhishek, go for it. As you can see, there's a lot of motion blur. So basically that's how shutter speed works. अब बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर भी दो चीजों को कंट्रोल करता है, वो है लाइट और फोकस रेंज। पहले बात करते हैं लाइट की। समझ लो आप चार दीवारी के अंदर बंद हो, ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की, बस एक दीवार पे एक छोटा सा होल है जिसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने मन से हिसाब से। आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप क्या करोगे, उस होल को बड़ा करोगे। और आपको चाहिए कि नहीं मुझे आज सोना है, छोटा कर देते हैं, होल को छोटा कर दिया, लाइट कम आ रही है। सेम कॉन्सेप्ट पे अपना कैमरा भी फंक्शन करता है। हमारा अपर्चर हमारा लेंस डिसाइड करता है। लेंस के अंदर भी सेम होल होता है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे मैं अपर्चर की वैल्यू कम करता जा रहा हूँ वो आपका होल बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे मैं अपर्चर की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ आपका होल छोटा होते जा रहा है। और जितना होल छोटा होता है उतनी लाइट कम आती है, जितना होल बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा लाइट अंदर आती है। अपर्चर आपके कैमरा में F से डिनोट होता है। अगर आप देखते हो कैमरा में कोई भी नंबर जो F से प्रीसीड होता है, यानी F22, F18, F1.4, ये आपका अपर्चर लेवल है। F1.8 यानी कि आपका जो लेंस का होल है, लेंस की जो ओपनिंग है वो बहुत बड़ी है, यानी लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर यही चीज़ F22 है यानी कि वो ओपनिंग बहुत छोटी हो गई है, लाइट कम अंदर आ रही है। अब बात करते हैं अपर्चर आपके फोकस रेंज को कैसे कंट्रोल करता है। सो बेसिकली इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। फोकस रेंज होता क्या है, जब आप अपने हाथ के सामने अपना हाथ उठाते हो तो आप अपने हाथ पे फोकस कर रहे होते हो और पीछे जितना भी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि पीछे देखो और पीछे जितना भी चीज़ है वो फोकस में रहे तो आपका हाथ ब्लर हो जाता है। यही चीज़ आपका होता है फोकस रेंज। फोकस रेंज डिटरमाइन करता है जो दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस है उसके बीच में फोकस कितना शिफ्ट हो रहा है। सो फोकस रेंज हमारे बेसिकली दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच के फोकस रेंज को डिटरमाइन करता है। अगर हमारा फोकस रेंज F22 पे हमने रखा है मतलब हम सब कुछ फोकस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी फोकस में है और पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो भी फोकस में है। जितना कम आपके फोकस रेंज की वैल्यू रहती है, जैसे अगर 1.8 है, उतना ज़्यादा आपका बैकग्राउंड ब्लर रहेगा और आपके जो सब्जेक्ट जो आपने फोकस में रखा है वो शार्प रहेगा। यानी कि इसको फोटोग्राफी टर्म्स में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके फ़ोन में जो पोर्ट्रेट मोड होता है वो इसी का फ़ायदा उठाता है। Now we are looking at aperture and how when we increase the aperture number, if I increase it to 22 and let's bring the exposure back, as you can see a lot of things, everything is in focus including Abhishek and the background. But when I reduce the aperture to say 4, bring back the exposure, the background is blur and Abhishek is in focus, and I can do the same for the background. Let's focus on the background. And Abhishek is blur and background is in focus. Let's adjust the brightness here so that we can see it more clearly. So that's how aperture works. Higher the aperture level, everything will be in focus. We see background and Abhishek equally in focus. So guys, that was understanding the basics of camera, understanding shutter speed, aperture and ISO. Now if you guys think that if you got it, then I'm going to play a little game with you. What we are going to do is I'm going to display 5 different pictures for you. सबके settings अलग अलग होने वाले हैं and I need you guys to figure out इनके settings क्या थे and comment down below, and I'll be releasing the answers and also be giving the shoutouts to the winners on my Instagram on 2nd of May. So don't forget to follow me on Instagram. So I'll see you guys in the next video. Bye.